कि इन सब के ऊपर भी एक चीज है, वो है खुदा की महिमा, और उसको देखने के लिए भी वी नीड जीसस, हमें यीशु की जरूरत है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं घटूं तू बड़े आरज़ू है मेरी। खुदावंद इस वक्त कोई भी चाहत नहीं दिल में। Lord, I don't have any desire in my heart. There is only one desire, that Lord, I want to see your face, my God. केवल एक ही इच्छा है कि खुदावंद तेरा चेहरा मैं देखूं। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तेरा चेहरा तकूं, तेरा चेहरा तको, जो तको है मेरी। तू बढ़े मैं घटूं। आज इसी पर खुदा की बात होने जा रही है। कोई है जो जोरदार खुदा के कलाम के लिए। आइए प्रभु की मौजूदगी में बैठ जाए। Let's sit down in the presence of the Lord. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, to you I sing. For you are the one, for you are the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God. Come on, choir. No other pressure. No any other pressure. For you are my heart desire. For you are my heart desire. The Spirit without measure. The Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Hallelujah, Jesus. God bless you. Hallelujah. कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला कि यही मैं प्रचार करने जा रहा हूं। And as I said, I'm going to preach upon this today. तेरा चेहरा तकू। I want to see your face. तो जितने अच्छे सेवक हैं, पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, उनको अपने आप समझ में आ गया होगा कि मैं निर्गमन 33 अध्याय की बात कर रहा हूं। And I surely know that pastors and leaders who know the word of God well, I am speaking from Exodus chapter 33. मेरे पिताजी ने 4 हफ्ते पहले, My father, 4 weeks back, मैं उनको मिलने के लिए, कुछ काम था, मैं 2 मिनट के लिए रोज मुलाकात, and we don't meet each and every day. मतलब हो जाता है लेकिन बात नहीं होती, लेकिन कुछ काम था तो मैं मिला। And I had some work with him, so I just met my father. तो उन्होंने इजराइल की कहानी मुझे बताई And he told me the story of Israel. कि वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे He was watching some documentary. और मूसा ने पानी के लिए, सुनिए ध्यान से, मूसा ने पानी के लिए चट्टान को मारा। And Moses, for the water, he struck the rock. तो मुझे लगा, I thought, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बताई। Holy Spirit told me this. There is a mystery behind this. इसके पीछे एक भेद है। There's a mystery behind this.
प्रभु ने मौका दिया क्योंकि पास्टर्स और अच्छे एक क्राउड, मेरे भी अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, और प्रभु ने मौका दिया। नए लोगों को इतना ज़्यादा समझ, वो वाव फैक्टर, अरे वाह ऐसा है क्या, ये समझ में नहीं आएगा। प्रभु ने मौका दिया तो इस पर मैं बात करूंगा। And if the Lord gives me a chance, I will preach upon this because new people, new believers are here. They will not understand much on this. और इस पर मैं 2 या 3 सीरीज मैं बोलने की कोशिश करूंगा जो अभी शुरू कर रहा हूं यहाँ पर। And upon this 2 or 3 series, I will try to preach which God has revealed. जिसमें से एक मैं आज बोल रहा हूँ जो मैंने हाल ही में बोला ही है। And today one of them I am going to preach today which God has revealed me. 23 साल में ये पहला कैंप है, ये पहली टाइम है जहाँ पर जो मैसेज दिया वो प्रभु फिर से बुलवा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। And this 23 years of ministry, God never told me to repeat the sermon, but which already had given, God is telling me to repeat that in this camp. Before coming to this place, इस जगह पर आने से पहले कल मैंने बताया कि प्रभु ने ताजे 100 नए संदेश, 100 न्यू मैसेजेस प्रभु ने मुझे दिए। And I just mentioned you yesterday that God gave me new 100 sermons recently. एक से बढ़कर एक सब संदेश। No one above the other, great sermons. Somebody will say amen. आजकल पहले आदत थी हम दोनों बोलते थे, लेकिन हाँ, Earlier we both used to speak together. लेकिन पिछले 1 साल में ये अलग जगह प्रचार कर रही हैं, मैं अलग ऑडिटोरियम्स में प्रचार कर रहा हूँ, उनके ऑडिटोरियम्स अलग हैं। And last 1 year, I am preaching in different auditoriums and she is preaching in different auditorium separately. हर हफ्ते यही दिनचर्या, मैं 2 प्रीच करता हूँ, ये 2 प्रीच करती हैं। And I preach in 2 auditoriums and she preaches in 2 other auditoriums. ये बाकी पास्टर्स लीडर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, And other pastors and leaders in their own areas, अपने अपने ब्रांचेस में। in their own branches. मैंने पुणे की ब्रांचेस को खड़ा नहीं किया आज, I didn't make the Pune branch stand today क्योंकि उनको हमेशा मैं खड़ा करता हूँ। because I make them stand always. तो आज मैं ये कलाम बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अर्चना, आई वॉन्ट यू टू प्रे फॉर दिस। हालेलुया जीसस। Hallelujah, Jesus, wonderful God. Lord, we come in your presence, my God. We commit ourselves in your holy hands. And Lord, we believe, my God, the word which is going to come through your servant is going to break our hearts, my God. Prepare us, Lord, for the mighty blessings you have kept, my God. And Lord, we pray, open our hearts and mind to understand your word. Each and every person in this place will understand your word and Lord, walk according to that, my God. Bless us and use us for thy kingdom and glory. In the mighty, precious and matchless name of Jesus, I ask this prayer. We'll say loudly और जोर से। एक बड़ा अच्छा, उम्दा और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं प्रीच कर रहा हूँ आपके लिए। A very important and wonderful sermon from a chapter I'm going to preach. हमारा शास्त्र पाठ है, And we have a scripture, निर्गमन उसका 33वां अध्याय, Exodus chapter 33, 17 to 23 verse. इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read this. इसको पढ़िए We'll read from here और उसके बाद मैं यहाँ से प्रचार करूंगा। and then I'll come to give a sermon from here. चलिए, प्रभु के वचन को रिस्पेक्ट देंगे। Let's respect and give honor to the word of God. हम नाचने के लिए, गाने के लिए खड़े हुए, लेकिन वचन को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। Dancing we stand, but for reading the word we'll stand up in our places. We are going to stand on our place. We are going to give respect to the word of God. Let's stand. I will request everyone to please stand and read. We are going to read Exodus chapter 33 verse 17 to 23 together. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. If you have your Bible with you, यदि आपके पास बाइबल है, we are going to read Exodus chapter 33 and verse 17 to 23. And Pastor Sonali Wankad is going to read this scripture in Hindi, but you can read the scripture in your language. आप अपनी बाइबल में, अपनी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम एक साथ पढ़ने की शुरुआत करेंगे। आई बिलीव आपको सबको ये वचन मिल गया होगा। आइए, मैं अपने आप का छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज देने की लेकिन कोशिश करूंगा। पता नहीं कितना छोटा होगा ये। And I'll try to give you a small and short sermon. I don't know how short it's really going to be. यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा,
मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस उच्च चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तू मुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए अपनी जगह पर। We can sit down in our places. एक ऐसा शास्त्र पाठ आपने पढ़ा And we just read that scripture. जिससे आपकी मिनिस्ट्री में एक मजबूती आएगी। And with that you'll receive a strength, new strength in a ministry. जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री कर रहे हैं ये वचन उनके लिए है। And all those who are doing the ministry from before, they'll get a new strength by this. और जो नए नए हैं, And those who are growing the Lord newly, ये थोड़ा सा इस संदेश को मिनिस्ट्री मजबूत होने के बाद इसको आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। किसका ये है? अभी नहीं, लेकिन बाद में। ओके, आइए इसको हम लोग गाते हैं। ना मांगू सोना ना मांगू चांदी, बोलो मांगू सोना। बैठे बैठे आराम से। ना मांगू सोना ना मांगू चांदी, ना मांगू सोना ना मांगू चांदी, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, जो चैप्टर पढ़ा मैंने हाल ही में उस पर प्रचार किया, अभी अभी ताजा ताजा। और मूसा ने कहा, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, रूहे पाक खुदा बंदवा, बोलो दुआ दुआ, रूहे पाक खुदा बंदवा।
खुदावंद। आइए सब लोग मिलकर कहेंगे, ना मांगो सोना, ना मांगो सोना, ना मांगो चांदी, ना मांगो चांदी, ना हीरा मांगो, ना हीरा मांगो, ना मांगो मोती। तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। दुआ दुआ रूहे पाक खुदावंद। दुआ दुआ रूहे पाक खुदावंद। रूह पाक खुदावंद, रूह पाक खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वास के साथ कहेंगे Amen. एक ऐसा अगुआ जो मैच्योर्ड है, प्रौढ़ है, That leader who's mighty, who's matured. आप में से कई सेवक प्रभु की सेविकाई कुछ सालों से कर रहे हैं। And many of you, the servants of God, are serving from many years. आज मैं आपको इंकरेज करने के लिए, उत्तेजन देने के लिए यह प्रचार करना चाह रहा हूं। And today I want to preach for encouraging you. बहुत सारे अगुवे यहाँ पर विश्वासी बैठे हुए हैं। Many leaders, many people, congregation are here. आप प्रभु में बढ़ने की और प्रभु का प्रचार करने की होड़ में आप लगे हुए हैं। And you want to preach the word of God. You want to grow in Him more. और क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी टीम देखी है, And here I have done the team in this place. यहाँ पर मैंने आपकी टीम देखी है। And in this place I have seen the team. आप अपने अपने टीम के साथ आए हो। You have come along with a team here. विजयवाड़ा के पास्टर बाहर मिले, Pastor from Vijayawada, I met him outside there. उन्होंने कहा 35 लोगों की टीम आई। I said a team of 35 people have come. पास्टर शारोन ने फोन किया 3 हफ्ते पहले, And Pastor Sharon called 3 weeks before. इतनी इतनी टीम आ रही है। And my team and this many people are coming. पास्टर गिदोन ने कोई फोन नहीं किया, Pastor Gideon did not call us. लेकिन हम समझ गए कि नहीं फोन कर रहे मतलब टीम आ रही है। And he's not calling, that means a team is coming. पास्टर साक्षी वाघमारे ने फोन किया कि टीम आ रही है। Pastor Sakshi Wagmare called, a team is coming. आज कई सेवक टीम के साथ यहाँ पर हैं। Many servants of God along with the team here. और ये प्रचार उसी के लिए एप्लीकेबल है And this sermon is applicable for those जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में विजय प्राप्त कर चुका है, who already has got victory in the ministry जिसने प्रभु के काम में बेहतरीन कार्य किए हैं। देखे and has done mighty works for the Lord. यहाँ पर पृथ्वी का एक ऐसा अगुआ मौजूद है And like that leader upon the earth is present here. जिससे बड़ा लीडर मुझे कहीं बाइबल में नजर नहीं आता। I cannot find a bigger leader than him anywhere. हमको 1000 लोगों के लिए पूरियां बनाने में पसीने निकल गए, And for making puris for 1,000 people, we were sweating and फिर भी tired. कुछ लोगों को पूरी नहीं हुई। And some people, the puris were not enough. ये ऐसा अगुआ है, Is that leader? तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की टीम को लीड कर रहा है। He's leading a team of 20 to 30 lakh. हालेलुया। Praise the Lord. एक ऐसा अगुआ A leader here, जिसका नाम मूसा है, whose name is Moses. लाखों लोगों की टीम को लीड किया उसने, He was leading the team of lakhs. और उनका बुड़बुड़ाना लोगों का And the murmuring of the people. कि पानी नहीं मिल रहा है, We don't have water to drink. हम खेतों में जा रहे हैं लेकिन बिना पानी लेकर जा रहे हैं, We are going to the fields but without water. हमको पीने के लिए पानी नहीं है, We don't have water to drink. हमें ये प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम। We have this problem, we have that problem. लेकिन ये अगुआ But this leader ये सबको मैनेज कर रहा है, was managing all, सबको लीड कर रहा है। was leading all. आप लोग अपने अपने कलीसिया को लीड कर रहे हो, You have to lead your अपने church. अपने दर्शन की ओर बढ़ रहे हो। You are going towards your goal and vision. आपके दर्शन होंगे, You have visions. और आज मैं शाम को एक टाइम दूंगा, And in the evening I'll give you a time. 1 घंटा हर पास्टर अपनी टीम के साथ बैठेगा Every pastor's 1 hour will sit along with the team. और उस विजन पे जो भी उनको लगे या वचन से जो भी वो उसको शेयर करेगा। And whatever visions and whatever spirit guides them, they can lead the team. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गहरा मैसेज मैं दे रहा हूँ।
Listen carefully, I'm giving a deep थोड़ा message. थोड़ा सा, ये इससे ज्यादा डीप देता हूँ, थोड़ा सा गिरा है, I'm giving a little small deep message. लेकिन बेहतरीन संदेश है। But it's a best sermon. और सुनिए, Listen. ये एक बड़ी टीम को लीड कर रहा है, And he was leading his team. दर्शन की ओर चला जा रहा है। He was going towards the vision. लेकिन कई बार दर्शन की ओर जाते वक्त But many times going towards the vision, आपकी anointing, आपका मस्सा जो है, your anointing which is there, आपके अभिषेक जो है, your anointing वो पूरा नहीं पड़ता। is not enough. जैसे अभी मैंने कुछ पिया, As I drank something now, मैंने कुछ पिया, just I drank something here. तो मुझे मजा नहीं आया। Oh, no, I didn't like it so थोड़ा much. पिया, थोड़ी देर बोला, मजा आया, Oh, I drank and a little time I spoke, I felt good. फिर मुझे लगा और मजा चाहिए तो और पिएंगे। And if I want to speak more, I have to drink more. थोड़ा पिया, I had drank little. फिर मुझे लगा कि नहीं और मजा होना चाहिए, And I said, no, I should drink more then. फिर लगा कि अब मजा आया। And now I think, oh, now I'm satisfied. पवित्र आत्मा का भी ऐसे है, उतना पेट्रोल भरोगे उतना चलोगे, फिर 2 साल, फिर पेट्रोल, फिर 2 साल, मोबाइल चार्ज किया, फिर मोबाइल की बैटरी डाउन, फिर से चार्ज किया, बैटरी डाउन। हमको खुदा से बार बार अभिषेक मांगना पड़ेगा ताकि खुदा के काम को हम आगे 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 आने तक अंजाम दे सके। We need to ask of the Holy Spirit again and again. We have to fill ourselves with a new anointing so we can move ahead. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मूसा ने कहा Moses said, ये अनॉइंटिंग काफी नहीं है। this anointing is not enough. प्रभु ने दिया, सिनाई की पहाड़ी पर अभिषेक दिया था। Yes, God gave anointing on the Mount of Sinai. बुलाहट के बाद, जलती हुई झाड़ी के बाद After showing the burning bush, बार बार ये प्रेजेंस में खुदा की मौजूदगी में रह रहा है, and he was staying in the presence of the Lord always. लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, But he was not satisfied. जैसे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, As I was not getting satisfied. और ये मूसा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। Moses was not satisfied. सेवकों, अगुओं, preachers, I want to encourage you in the name of the Jesus Christ, never sacrifice. And sons of God नहीं leaders नहीं, never क्या कहते हैं उसको, satisfy मत होइए। Oh, preachers, servants of God, pastors, I want to encourage you, never get satisfied. थोड़ा मिला ऐसा लगता है और खोदो, Oh, if you get little, you have to dig more. और खोदो, Dig more. और खोदो, Dig more. जितनी गहराई में जा सकते हैं जाओ। Go deeper how much you can कोई go. है जो कहेगा आमीन? Amen. अब मूसा एक ऐसे मोड़ पे आ गया है, Now Moses was on that turn. हमारे जवान ऐसे मोड़ पे आते हैं गड्डी लेकर, And sometimes we are on that turn of our life. है ना, गड्डी लेकर मैं निकला, एक मोड़ आया, उठे दिल, येड़ा है तू, दिल छोड़ के आया, किसी के भी हवाले दिल खुदा ने दिया मेरे भाई। God has given this heart. We can't give this heart to anyone like that. और बाइबल ये बताती है, The Bible tells us मूसा ऐसे मोड़ पर आया है Moses came on that point and that turn of life. जहां पर, कैन यू शो मी दैट स्क्रिप्चर, जहां पर मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं। And where Moses said, God, I want to see your glory. मूसा ने कहा कि प्रभु Moses said, God, मिरेकल्स हो गए, miracles took place. चमत्कार हो गए, Miracles have taken place. बड़े बड़े अद्भुत काम हो गए, Mighty works took place. लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देख लिया। I have seen the Red Sea parting in 2 आप में parts. से मिनिस्ट्री में कई लोगों ने अचीवमेंट हासिल की है, Among you, many might have achieved in the ministry. कुछ चीजें आपने प्राप्त की हैं, Some things you have achieved. लेकिन बाइबल ये कहती है But the Bible says मूसा एक ऐसे मोड़ पे आया Moses came on that turn जहां पर उसने कहा where he said, मुझे अपना तेज दिखा दे। show me thy glory. कोई है जो कहेगा, निर्गमन 33:18, मूसा ने कहा, And Moses said, हे प्रभु oh Lord, मुझे अपना तेज दिखा दे, show me thy glory. तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। Thank you, Lord. कोई है जो कहेगा मैं Amen. क्या करूं? चेहरा आ? चेहरा मुझे यहाँ के लोग सो रहे, क्या चेहरा प्रभु तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तेरा तेज देखना चाहता हूँ। Lord, I want to see your glory. कोई है जो कहेगा मैं, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah.
मूसा ने कहा प्रभु मैं तेरा तेज देखना चाहता हूँ। Moses said, Lord, I want to see your glory. न जाने कितनी बार हमने इसको पढ़ा सुना। So many times we had heard and read from you. मैं 3 या 4 बातें आज आपके साथ बांटूंगा। 3 or 4 points today I want to share with you today. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. तो प्रभु ने कहा Lord said, कि मैं तेज दिखाऊंगा। I will show you my glory. और उसने कहा दिखाइए थोड़ा स्क्रिप्चर कि मैं चट्टान पे हाथ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हालेलुया वंडरफुल गॉड वंडरफुल जीसस मैं ही दिख रहा हूँ। स्क्रिप्चर दिखाइए। हाँ दिखाइए। हाँ अभी वेरी गुड। फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है। The Lord said, listen, I have a place. ओके सुनिए Listen. ये वचन उनके लिए जो चुपचाप से बैठे हुए अपने हाथों को हिलाइए। कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. प्रभु ने मूसा से कहा God said to Moses, तुझे तेज देखना है। you want to see the glory? मिनिस्ट्री कर चुका है ये। He has already done the इसकी ministry. मिनिस्ट्री की शुरुआत नहीं हो रही है। And by that the ministry is not started इसने there. ऑलरेडी अचीवमेंट हासिल He's की। already achieved. लेकिन अब कहता है कि प्रभु आई एम नॉट सेटिस्फाइड। But now he says, God, I'm not satisfied. मुझे तेरा तेज देखना है। I want to see your glory. एंड द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्चर इस शास्त्र वाक्य की खूबसूरती ये है The beauty of the scripture. यदि आपको तेज देखना है तो प्रभु के पास एक स्थान है जहां पर प्रभु आपको तेज दिखा सकता है। God is having one place where he can show you his fire, he can show you his brightness। उसका तेज उसकी आग में दिखा सकता है। प्रभु के पास एक स्थान है। God has मैं a चाह रहा place. हूं मैं चाह रहा हूं कि 5 लोगों को मिलिए और बोलिए तेज देखना है प्रभु के पास स्थान है। 5 लोगों को मिलिए। Meet 5 people and say, if you want to see the glory, oh, you have to be in that place. 5 लोगों को मिलिए। Meet 5 people. 5 लोगों को मिलिए Meet 5 और people. बोलिए प्रभु के पास स्थान है। I say, God has a place. प्रभु के पास स्थान है। God has a place. प्रभु के पास स्थान है। God has a place. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. आप इच्छा नहीं रखते इसके लिए प्रभु बोलता नहीं है। Because you don't have a desire, therefore God doesn't do this. आप इच्छा नहीं रखते, You don't have desire. आप भूख और प्यास नहीं रखते, You don't have the thirst and hunger. इसके लिए प्रभु बताता नहीं है। Therefore God never mentions. लेकिन यदि भूख और प्यास रखोगे But if you have the thirst and कि hunger, प्रभु तेरा तेज देखना चाहता हूँ, I want to see your glory. तो प्रभु ने कहा God कि said, सुन मेरे पास एक स्थान है। listen, I have a place. मेरे पास एक स्थान है। I have a place. प्रभु के लोगों प्रभु के पास एक स्थान है God has a place, people of जहां God, पर वो अपना तेज आपको दिखा सकता है। where He can show you His glory. हमने अनॉइंटिंग देख ली, We have seen the anointing. हमने अभिषेक देख लिया, We have seen the mighty works. हमने वरदान देख लिए, We have seen gifts. हमने भविष्यवाणियां कर ली। We have prophesied. अब उसके ऊपर आइए। Now come above इन it. चमत्कार इन भविष्यवाणियों के ऊपर भी एक स्थान है जहां प्रभु हमको चमत्कार नहीं चाहिए, हमको केवल तेरा चेहरा देखना, केवल तेरा तेज देखना। Lord, I want to see that fire. Lord, I want to see that your hallelujah mighty face। को ये जो कहेगा हालेलुया है। Hallelujah. मिनिस्ट्री के उस पड़ाव में आइए। Come to that stage of the ये ministry. मिरेकल वगैरह छोटी छोटी बातें हैं, Miracle and all these are small ये things. प्रोफेटिक भविष्यवाणियां छोटी छोटी बातें हैं। Prophesy and all these are small things. मूसा सब कुछ देख चुका है। Moses saw everything. प्रेजेंस में खुदा की मौजूदगी में 40 दिन रात रह चुका, फास्टिंग एंड प्रेयर। And in the presence of the Lord, 40 days fasting and prayer He has done. अब उसको क्या चाहिए? Now what He wants? तेज देखना है। He wants to see glory. प्रभु तेरा तेज दिखा। Lord, I want to see your glory. प्रभु ने कहा एक स्थान है। The Lord said, I have a place. बगल वाले को बोलो एक स्थान है। There is a place. एक स्थान है। कोई है जो कहेगा आमीन। क्या है? है बाबा। There is a place. आमीन। Amen. और फिर प्रभु ने कहा कि एक चट्टान है। God said, there is a place, a rock. एक चट्टान है। There is a rock. लिखा है कि उस चट्टान पर खड़ा हो। And says, stand on that rock. आपने सुना नहीं क्या लिखा है? You didn't listen carefully what is written. कितने लोगों को तेज देखना है, ग्लोरी देखनी है And आपको? people want to see the glory. तो आपने सुना नहीं क्या, आपने देखा नहीं क्या लिखा? लिखा है कि उस चट्टान पर खड़ा हो। क्या लिखा है? खड़ा हो। नहीं, आपने नहीं सुना।
क्या लिखा है? खड़ा हो। What is written there? एक को समझ में, दो को समझ में आ गया। क्या क्या हो? What do you do? क्या हो? खड़ा हो। ये बैठने वालों के लिए नहीं है, It is not the people who sit क्योंकि down. ये चीज लिखा है कि मैं नहीं बोल रहा, ये लिखा है कि ये यदि वो स्थान चाहिए जहां से खुदा की ग्लोरी, खुदा का तेज दिखाई दे आपको, यू हैव टू स्टैंड, यू कैन नॉट सिट एंड सी द ग्लोरी, यू हैव टू स्टैंड एंड सी द ग्लोरी। आमीन। Amen. क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना बैठ पड़ेगा। जाइए। You have to stand. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने कहा एक चट्टान, God said a rock. उस पर खड़ा हो। Stand on it. कल मैंने बोला बार बार क्यों खड़ा कर रहा हूँ, Why am I making you stand again and again? बार बार मैं आपको खड़ा करता हूँ I make you stand क्योंकि खड़े रहने में बहुत आशीष है। because there's blessing in standing up. आमीन। Amen. तेज बैठकर नहीं मिलता है। You don't get glory by sitting down. सुनिए, Listen. कल मैंने बताया खड़े होने में बहुत सारी आशीषें हैं। And yesterday I mentioned and standing up, lot of blessings are there. प्रभु ने कहा एक चट्टान है, God said there's a rock. उस पर खड़ा हो। Stand upon it. आगे जाएंगे। And further. और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। चट्टान में भी एक दरार है। And there is a cleft in that rock. चट्टान में क्या है? हेलो, क्या है? दरार। दरार है। There's a cleft in the rock. उसके, ये चट्टान है, चट्टान में दरार, And there's a cleft in the rock. उसमें मैं छिपाऊंगा तुझे। I will hide you over there. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आज ईश्वर को, खुदा को, प्रभु को, यीशु को ऐसे पास्टर्स और लीडर्स चाहिए God wants that pastors and leaders जो दरार में चट्टान पर खड़े रहने के लिए तैयार है। who are ready to stand in the cliff upon the rock. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. ऐसे लीडर चाहिए। He wants those ये leaders चमत्कार, ये प्रोफेसी से ऊपर आ जाइए। who will come about the miracles and prophecies. प्रभु वो सब नहीं, वो देख लिया, God, I've seen all those things. वो सब नहीं देखना है। I don't want to see all those things. हमको चमत्कार करने वाला देखना है। I want to see the one who's doing the miracle. और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं चमत्कार देखना नहीं चाहता, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। उसके लिए प्रभु मैं तैयार हूँ कि उस दरार में मैं फिट रहूं, मैं तैयार हूँ कि उस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा हो सकूं। लॉर्ड, आई एम रेडी टू फिट इन दैट गैप, आई एम रेडी टू स्टैंड ऑन द रॉक। समबडी विल शाउट हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. पॉइंट नंबर 1 बैठ जाइए। पॉइंट नंबर 1, Point number 1. आई विल स्टार्ट विद अ सिंपल वन। I'll start with simple. कोई है जो point. कहेगा आमीन? Amen. पहला वाला वचन 18। The first verse 18. और चट्टान 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 चाहिए। About the rock. जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। नहीं पास्टर, चट्टान है बस उतना ही, आप अलग पढ़ रही हो। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। सुन मेरे पास एक स्थान है। 21 फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो। देखिए सुने, Listen. मैं जल्दी जल्दी बोलना नहीं चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब सुनिए, Now listen. कितने लोग तैयार है? When people are ready to listen, कुछ मिस्ट्रीज हैं, भेद हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। few mysteries are there, small mysteries I want to आई विल mention. स्टार्ट विद इजी वाले से। I'll start with the easy. आमीन आमीन। Amen. हाँ सुनिए, Listen. उन्होंने कहा चट्टान है, The Lord said there is a rock. उस चट्टान पर तो खड़ा हो। You stand upon the rock. कितने लोग सूरज को देख सकते हैं? सूरज को, Some people can look at the sun directly. सूर्य कितने लोग सूरज को देख सकते हैं? अरे वाह, सूर्य आला है डोक्यावरती। How many can look at the sun directly? कोई माई का लाल नहीं है। No one can do it. नहीं है लेकिन उसका लाल नहीं कर सकते। सुनिए, Listen. यदि आप सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज को बनाने वाले को क्या देखोगे? If you cannot look at the sun directly, how can you look at the one who has created the sun? और प्रभु ने कहा The Lord said, कि तुझे मेरा तेज देखना है, you want to see my glory? तू मुझे देखकर जिंदा नहीं रह पाएगा। By seeing me, you will not be alive.
सूरज को नहीं देख सकते, सूरज के बनाने वाले को क्या देखोगे क्या? If you cannot look at the sun directly, how can you look at the one who has created the sun? तो प्रभु ने कहा, Lord said, मैं नहीं चाहता कि तुम मरे। I don't want you to die. मेरा मुख देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। अपने शास्त्र भाग में पढ़ा। You read in the scripture, after seeing my face, no man will live. इसके लिए प्रभु ने कहा, Therefore God said, तेरा जीवन प्रेशियस है, अनमोल है। because their life is precious. एक तरीका है One way is there मुझे देखने का, to see me, मेरी महिमा देखने का। to see my glory. तरीका है One way is there चट्टान पर खड़ा हो जाओ to stand on the rock, और गैप में खड़ा रहे, दरार में खड़ा रहे, stand in the cleft, और उसके जरिए मैं तुझे दिखाऊंगा। and by that I will show you. अब प्रभु ने कहा कि तेरा मुख, मैं पहले समझा दूं, प्रभु ने कहा तेरा मुख मैं ढापूंगा अपने हाथ से, And I will close your face with my hand. और मैं ऐसा पीठ दिखाकर आगे चला जाऊंगा। तू मुझे आगे से नहीं, पीछे से नहीं हारने पाएगा। And you will not see my face, but you will see my glory from behind. कितने लोगों को इतना समझ में आ गया? And people understood this much. जो पढ़ा है वही मैंने बताया। What you read, I spoke upon that. तो देखने का, खुदा को देखने का, खुदा की महिमा को देखने का तरीका है, और वो है चट्टान, And to see the glory of the Lord and His presence is the rock. और वो दरार And that cliff, जो चट्टान में है, which is in the rock. और उसी चट्टान में से आप खुदा की तेज को, खुदा की महिमा को देख सकते हो। यदि आपको तेज देखनी है तो And if you want to see the glory of the Lord, you can see from that cliff. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. तो पॉइंट नंबर 1, Point number 1. सब लोग बोलेंगे चट्टान, चट्टान, सब लोग बोलेंगे चट्टान, ऐसा लग रहा है शैतान बोल रहे हैं आप लोग। सब लोग बोलो क्यों? चट्टान, हाँ, चट्टान, चट्टान। First point, rock. तो चट्टान कौन है? Who is the rock? चट्टान कौन है? Who is the rock? इसमें एक भेद छिपा हुआ है, There is a mystery hidden in और this. उस भेद से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। And from that I will begin. एक छोटा सा भेद से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। I'll start with a small कई mystery. सेवकों को ये वाला समझ में आ गया है, Mr. Wood of God have understood this point. और कुछ लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चट्टान ये और कोई नहीं, चट्टान यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज दैट रॉक। यीशु मसीह वो चट्टान है। And Jesus Christ is the rock. यदि खुदा को देखना है, If you want to see the Lord, यू हैव टू गो थ्रू जीसस। you have to go through Jesus. आपको यीशु के जरिए उसको देखना पड़ेगा। Through Jesus you can see God. यदि यीशु नहीं तो आप खुदा को नहीं देख सकते। If Jesus is not there, you can't see God. Why not Jehovah Witness? Why not Jehovah Witness? Because to see Jehovah, See Jehovah. you both are speaking English. Because if you see only Jehovah, यदि आपने सिर्फ यहोवा को देखा, you cannot see Jehovah. You will die. आप यहोवा नहीं देख सकते, आप मर जाओगे। And God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He's करता giving है, you healing, वो आपको आरोग्य देता है, क्योंकि आप सरवाइव कर सको। सो आप चंगाई मिलने के लिए। ये कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन। तो यहोवा को आप देख नहीं पाओगे, यहोवा बोल पाओगे। You will not be able to see Jehovah. यहोवा आप बोल पाओगे। You will be able to see Yahweh. आप यहोवा बोल, you can talk Jehovah, but you cannot see Jehovah, because to see Jehovah you have to have Jesus Christ the rock। आपके पास यीशु होगा तो यहोवा को देख पाओगे, वरना आप यहोवा को नहीं देख। कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. इसीलिए Therefore, पुराने नियम में in the Old Testament, लोग खुदा को नहीं देख पा रहे थे। people could not see God. मूसा जाकर मिलता था, Moses went and met the Lord, लेकिन देख नहीं पाता था। but he could not see God. मंदिर में भी एक पर्दा लगा हुआ था, Even in the tabernacle, a curtain was there. अंदर खुदा यहोवा उतरता था, And the Yahweh, the Lord came down there. लेकिन बाहर वालों को नजर नहीं आता था। But outside people could not see God. क्यों यीशु जीवन में चाहिए? Why we need Jesus in our life? हम पास्टर्स केवल प्रीच करते कि जीसस विल हील यू, जीसस विल वाइप योर टीयर्स एंड जीसस विल ब्रेक द बाउंडेजेस। हम सेवक, हम अगुवे प्रचार करते हैं कि यीशु आपको चंगाई देगा, यीशु के नाम में छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि इन सब के ऊपर भी एक चीज है, वो है खुदा की महिमा, और उसको देखने के लिए भी वी नीड जीसस। हमें यीशु की जरूरत है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यीशु को देखना है If you want to see Jesus, तो आप देख सकते हो, क्योंकि वो बॉडी फिजिकल शारीरिक रूप में आया था। because Jesus came in a physical
physical form upon the earth. इस दुनिया में वो शरीर में आया था, Upon the earth he came in physical form. लेकिन उसके बाप को, यहोवा को, But his father Yahweh, ये दो तीनों एक ही है। all these three are one. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। Father, Son and the Holy Spirit are one. लेकिन आपको नजर आए But for you to see them, इसके लिए वो शरीर लेकर आया। therefore he came in a physical form. लेकिन पुराने नियम में But in the Old Testament, लोग यीशु को नहीं देख पा रहे थे, people could not see Jesus. लोग यीशु को नहीं देख पा रहे थे। People could not see Jesus. लेकिन But नए नियम में the New Testament, आप यीशु को देख पा रहे हो, you can see Jesus. लेकिन पुराने नियम में But in the Old Testament, ऐसे कई शख्स हैं जिनको यीशु ने अपने आप को दिखाया। there are many people that God, Jesus himself revealed them. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. तो खुदा को देखने के लिए आपको यीशु की जरूरत है। To see God, you need Jesus. खुदा की महिमा को देखने के लिए आपको यीशु की जरूरत है। To see the glory of God, you need Jesus. बगल वाले को बोलिए को खुदा को देखने के लिए यीशु की जरूरत है। Tell your neighbor to see glory of God, you need Jesus. चलिए थोड़ा सा अब नींद आ रही है, खड़े होकर 5 लोगों को मिलिए, बोलिए आपको यीशु को चाहिए, यीशु को देखोगे तो खुदा दिखेगा। You can go and meet 4 or 5 people and turn and say, if you want to see glory of God, you have to meet Jesus. You have to go through Jesus. 4-5 लोगों को मिलकर कहिए, यदि आपको परमेश्वर की महिमा देखनी है, तो यीशु के द्वारा हमें जाना जरूरी है। Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, glory. ओके, कितने लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? कितने लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? And people understood this point. जितना जल्दी समझोगे मैं आगे जा पाऊंगा। कितने लोगों को समझ में आ गया पहला पॉइंट? And people understood this first point. कितने लोगों को समझ, हाथ एकदम ठीक से हिलाइए। यीशु पाइए, आमीन। क्या चाहिए? अब दूसरा बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, And second very beautiful point. मेरे लोग देख चुके हैं सब। Where people have seen this. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. पहला पॉइंट क्या था? What was the first point? ओके, कितने लोगों को भेद, मिस्ट्री सुननी है? अपने हाथों को उठाइए। How मिस्ट्री, many want to hear the mystery? Lift up your hands. भेद सुनना है। Mystery from the word. प्रभु ने कहा, मूसा मुझे देखकर तू जिंदा नहीं रह पाएगा, इसके लिए एक स्थान है जहां पर मैं तुझे रखूंगा, वो स्थान है चट्टान। And God said, Moses, seeing me, no one can live, but there is a rock cleft. I will hide you in that place. और वो चट्टान और कोई नहीं, यीशु मसीह है। And that rock is no one else but Jesus Amen. Christ. फर्स्ट, पहला पॉइंट चट्टान। कौन है चट्टान? यीशु मसीह। दूसरा, Second, प्रभु ने मूसा से कहा, God said to Moses, कि मैं तुझे नहीं, क्या कर रहे हैं अपना? पहले वाला राइट था, राइट को रॉन्ग कर रहे हैं अपना। जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे, and as I'll pass through you, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। ध्यान से सुनिए, इमीडिएटली मिस्ट्री बता रहा हूं, इमीडिएटली भेद मिस्ट्री बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। listen carefully. I will tell you the mystery right there. जब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, And as I'll keep you in the cleft of the rock, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकलूं, मान लीजिए ये दरार है, तेरे सामने से होकर निकलूं, and just imagine this is the cliff, and as I will pass through that, तब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊं। till the time I'll pass away from you. सब लोग यहाँ पर देखो, देखने में मिस्ट्री है, मिस्ट्री देखने वाली है। मेरे पास देखो, मेरे पास देखो सब लोग। Everyone look at me, look at me. हाँ, कितने लोग देख रहे हैं? हाथों को उठाइए। How people are looking at me, lift up your hands. मेरे पास देखते रहो, वहां पर Keep देखिए, looking at me. मेरे पास देखिए। तो प्रभु ने कहा, जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊं, Unless I pass by, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। I will cover thee with my hand. तुझे क्या करूंगा? नहीं, सब लोग समझो, क्या करूंगा? ढांपे रखूंगा। तेरा मुंह क्या करूंगा? ढांपे रखूंगा। तेरे चेहरे को लिखा, जब तक तेरे सामने से होकर निकल ना जाऊं, तब तक अपने हाथ से मैं तुझे ढांपे रखूंगा। ये क्यों था मालूम? You know why this was? कितने लोगों को सुनना है? How people want to hear that? पुराने नियम में हम लोग, We are in the Old Testament. कितने लोगों को सुनना? हाथ को उठाइए। How people want to hear that? प्रभु ने कहा, मैं तेरे हाथ को ढांपूंगा, मैं जाऊंगा और तेरे हाथ को ढांपूंगा। और सुनिए, प्रभु ने हाथ ढांपा। मैं पता नहीं कितना दिखा पाऊंगा, मैंने कोशिश बेहतरीन की है। और प्रभु ने उसका मुंह ढांपा, यानी यीशु
यीशु के सुनिए, समझ में आ रहा है? गेटिंग दिख रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही, दिख रहा है क्या? मैं कर ला तू क्या कर ला? मतलब प्रभु ने कहा हाथ मैं ढापूंगा, मतलब प्रभु के जख्मी, यीशु के जख्मी हाथ, क्रूस पर लहूलुहान हाथ, वो खुदा ने मूसा को यीशु दिखाया। खुदा ने, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, कुछ लोगों ने कौतुक म्हटलं, अच्छा हाँ दाखवलो। मैंने बोला ये मैसेज बाइबल पढ़ने वालों को और सेविकाई करने वालों समझ में आएगा। Actually, this message will be understood by people who know the Bible well. और जिसको समझ में आता है वो चिल्लाएगा, वो एक्साइटेड है, क्योंकि उसको मालूम है बहुत बड़ी चीज सुन ली आपने। The people who understand will stand and clap and give glory to the Lord. प्रभु ने हाथ, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु ने कहा जब तक मैं निकल ना जाऊं तू मर जाएगा, मैं नहीं चाहता तुम मरे, मेरा मुंह देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। और इसके लिए प्रभु ने कहा जब तक मैं निकल कर ना जाऊं अपना हाथ तुझे ढापे रखूंगा। मतलब पुराने नियम में यहोवा मूसा को यीशु के जख्मी हाथ, यीशु के जख्मी जिस तक कीलें ठोकी गई वो दिखा रहा था। कोई है जो कहेगा हालेलुया? And the Lord showed his hand which were pierced with nails, and the Lord said, "These are my hands." कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. खड़े रहिए। आगे मिस्ट्री फटाफट दो बता रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। Keep standing. प्रभु ने क्या दिखाया? What God showed. क्या दिखाया? I'm telling you, this is amazing. ये अद्भुत है। और जो खड़ा नहीं हो रहा, जो ताली नहीं बजा रहा, उसको शायद बाइबल नहीं मालूम। The one who is not standing or clapping doesn't understand the Bible, I नहीं, think. अभी बजाओ मत, मैं जो बता रहा हूं सुनो। Listen first. Listen. जबरदस्ती ताली मत बजाइए, लेकिन शायद आप नए हो प्रभु में, लेकिन जो प्रभु में पुराना है उसको मालूम यीशु नए नियम में आया, लेकिन पुराने नियम में जो यीशु आया ही नहीं है, उसके आने के 1500-1300 साल पहले प्रभु ने मूसा को वो जख्मी हाथ दिखाए जो क्रूस पर आपके लिए टंगने वाले थे। God showed Moses his bleeding hand. The Lord showed Moses his bleeding hand. Oh, many 2,000 years before. जो 1500 साल बाद होने वाला है, 1500 years after which was going to take place. वो चीज यीशु क्रूस पर टंगेगा, ये मूसा को 1500 साल पहले खुदा ने दिखा दिए। 15 years before the Lord shows, 1500 years before God showed. कितने लोगों को ये दूसरा समझ में आ गया? And people understand the second point. कितने लोग अब तीसरा सुनना चाह रहे हैं? And you want to hear the third point. सुनिए, Listen. प्रभु ने कहा कि मैं तुझे चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। खड़े रहिए। हाँ, I'll not be able to show you my face. क्योंकि खड़े होने के बाद, Because seeing मेरा my- चेहरा देखने के बाद Because after seeing my तू face, जिंदा नहीं रह पाएगा। you will not be alive. तो यीशु ने कहा, And God said, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे पीठ दिखाऊंगा। I will show you my back. और यीशु की पीठ क्या थी? 39 कोड़ों की मार यीशु की पीठ पर, 39 कोड़ों की मार यीशु की पीठ पर, वो 39 जख्म यीशु की पीठ पर, ताकि आपको चंगाई मिले, ताकि आपको छुटकारा मिले, ताकि आप उस पीठ के जख्म की वजह से चंगे हो जाए। आपका कैंसर ये ठीक हो जाए, आपका HIV ये ठीक हो जाए, आपका कोरोना ये ठीक हो जाए। पीठ कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा। खुदा ने मूसा को पीठ दिखाई। The Lord showed his back to Moses. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु बोल रहा था, God was telling him. आप पास्टर्स ध्यान से सुने, आप सेवकों ध्यान से सुनिए, पास्टर जया जो भी पीछे पास्टर्स बैठे हैं ध्यान से सुनिए। Listen all the pastors, listen carefully. हमको लगता है कि प्रभु ने नबो की पहाड़ी से मूसा को केवल इज़राइल दिखाया, Oh, we only think that God showed the land of Canaan from the mount of Nebo. लेकिन प्रभु ने मूसा को नबो की पहाड़ी से केवल इज़राइल नहीं दिखाया, लेकिन प्रभु ने इस पहाड़ी से उस इज़राइल में क्या होने वाला है, पीठ पर कोड़े खाने वाला है, हाथ में कीले ठुकने वाली है, यीशु वो चट्टान बनने वाला है जिसके जरिए हम खुदा का तेज देख सकते हैं। खुदा ने ये सब कुछ, कोई है कमान, कोई है जो कहेगा कमान मेक सम नॉइज फॉर द गॉड। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु ने सब कुछ दिखाया, I have seen all that. हाथ दिखाए, God showed his hand. ढापे रहूंगा। I will cover you with my hand. हम खाली बाइबल का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। In Bible we only see this part. भेद था, मिस्ट्री थी। This was a mystery. मैं तेरा मुंह ढापे रखूंगा। I will cover you. लेकिन प्रभु क्या दिखा रहा था मालूम? But God was showing here. प्रभु जख्मी हाथ दिखा रहा था। God was showing his hand which are pierced. अगर केवल क्रूस देखने वाले आप लोग हो, If you are the people only looking at the cross, तो आप आधे यीशु को जान पाओगे, आधे। you know only God halfway. क्योंकि क्रूस पर केवल यीशु के सामने वाला चेहरा आपको नजर आता है, Because on the cross only you will see the front side of Jesus. जिससे छुटकारा मिलता है पाप से। By that we get redemption from the sin. मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा पोस्टर बने जहां पर यीशु का क्रूस पीछे से दिखाया जाए, जहां सामने वाला नहीं, यीशु की पीठ। Where we show the back of Jesus Christ in a poster. सामने उद्धार, पीछे चंगाई, पीछे चंगाई, बीमारों से चंगाई, आपके तकलीफों से छुटकारा, पीछे पीठ। And at the back we can see our healing. क्योंकि उन कोड़ों की मार की वजह से हम चंगे होते हैं। Because of every Emmanuel. stripes my Jesus received, we are healed. तेरे मार, सब लोग उठा के मार क्लेम करो, मार खाने से क्लेम करो, बोलो मैंने शिफा पाई। आइज़ाया, यशाया 53, आइज़ाया 53, तेरे खून बहाने से मिल मुझे। आइए 2 मिनट वर्शिप करें। 1 2 3 गो। Let's worship the name of the Lord. पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है।
कदमों को आसमान की राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को, दुनिया की नहीं लेकिन आसमान की राह दिखाई। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से दिल मुझे रिहाई है। शिफा पाई, शिफा पाई। ताली बजाएंगे उस यीशु के बलिदान के लिए। यही खड़े रहे, खत्म करते हैं, यही खड़े रहिए। आखिरी बता रहा हूं, कितने लोगों को सुनना है आखिरी। पहला, पुराने नियम में यीशु के जन्म के पहले 1500-1300 साल पहले जब यीशु का जन्म नहीं हुआ लेकिन उसका जन्म होगा, ये भी खुदा ने मूसा को दिखा दिया। And even, many 1500 years before, God showed everything to Moses that Jesus Christ will be born. कैसे मरेगा How Jesus will die. और उनके वजह से, उस खून की वजह से क्या होगा ये बताया। And by that blood what we have received, he already mentioned. वो पीठ जिस पर 39 करोड़ों की मार पड़ी, जिससे आप चंगे होंगे, ये भी प्रभु ने दिखाया। Oh, that back which was striped 39 times, by that we are healed. God showed Moses. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? आखिरी पड़ाव पर मैं आ रहा हूँ। I'm coming to the last point. चौथा last मैं point. बोल रहा हूँ। Fourth point. प्रभु ने कहा, The Lord said, चट्टान यानी यीशु rock is Jesus. वही रास्ता है। That is the way. चट्टान की दरार से निकल के हो जाऊं, अपना हाथ तुझ पर ढापे रखूंगा। And as I will pass by, I will cover you with my hands. और फिर आगे कहा And further he said, कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, and when I will lift up my hands, तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, you'll be able to see my back, लेकिन मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। but you'll not be able to see my face. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. खुदा ने उसको पीठ दिखाई। God showed him his back. मूसा वहां पर है Moses was there. और आखिरी लिखा है, And last is written, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। and I will take and remove my hands from you. अब सोचिए, Just imagine. फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा And I will take away my और hand. पीठ का तो दर्शन पाएगा, And you will be able to see my back, पर मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। but not my face. इसका क्या मतलब है? What this means? इसका क्या मतलब है? What this means? ये हो गया, This happened. फिर पीठ, Then the back. और ऐसा कहकर मतलब खुदा आगे निकल गया। इसका मतलब है कि प्रभु ने मूसा को फ्यूचर, भविष्य क्या होने वाला है, रेवलेशन क्या होने वाला, आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर, भविष्यवाणी की बातें, भविष्य की बातें खुदा ने मूसा को दिखाई है। And God showed what is going to take place in the future to Moses. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. प्रभु के सेवकों, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ, Servants of God, I want to encourage यीशु you. मसीह के नाम में, The name of Jesus Christ, जिसने चमत्कार किए, the one who has done the जिसने miracle, आपको बुलाहट दी थी जलती हुई झाड़ी the में, one who had given you calling in the burning bush. जैसे मूसा को लाठी दी। सारे छोटे छोटे वचन आप प्रीचिंग कर सकते हो। ये And all these small points you can give preaching on this. प्रभु ने मूसा से कहा, वाला हसी वाला हाला बंदला निर्गमन 3 और 4 दोनों इकट्ठे पढ़ना। प्रभु ने कहा तेरे, उसने कहा प्रभु कैसे होगा, कैसे विश्वास करेंगे? प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा लाठी है। आप भी पूछ रहे होंगे कि मैं अपनी मिनिस्ट्री कैसे करूंगा, तेरे हाथ में क्या है? And you might be asking, how will I go on with my ministry? What is there in your hand? और प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? God asked Moses, what is there in your मूसा hand? ने कहा लाठी है। And Moses said, rod. लाठी अधिकार का प्रतीक है। Rod denotes हमारी authority. एक कहावत है हिंदी में, And there is a saying in Hindi, जिसकी लाठी उसकी भैंस। the one who has the rod has the authority. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं,
प्रभु ने भी आपको आपके हाथ में बाइबल, इसके लिए मैंने कहा बाइबल लेकर घूमिए। और जिसके पास बाइबल है उसके पास अधिकार है, उसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास खुदा का वचन है उसके पास अधिकार खुदा ने दिया है। इफ यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हैंड, बिलीव मी, गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी। क्लेम दिस वर्ड, हालेलुया। अपने मुखों में इस वचन को क्लेम करिए और प्रभु आपको आशीषों से लबालब भरे। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन। हाथों को उठा के यदि प्रभु ने आपको मजा दिया है, मजा वचन का, तो 15 सेकंड खुदा के लिए ताली बजाइए। माफ कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए नए प्रभु में आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा ये एक नॉलेज मिला, लेकिन जिसको बाइबल मालूम है ये नॉलेज नहीं है, ये मिस्ट्री है। And those who know the word of God, it is not knowledge, it is mystery. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. ये मिस्ट्रीज है, रहस्य है। And these are the mysteries of the word of God. और उस मिस्ट्री में मिनिस्ट्री के लिए भी बड़ा भेद है, छिपा है। तो आज आपने ये सीख लिया, मिनिस्ट्री में चमत्कार होते रहेंगे। And in the ministries, miracles will keep taking place. आपको उस लेवल पर आना है। You have to come to that stage. जहाँ प्रभु मिराकल नहीं चाहिए, हमको तेरी महिमा देखनी है। Lord, we don't want miracle, we want to see your glory. We need to come to certain level in the ministry where we will tell God, God, we don't want miracles, we want to see your glory. और मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको उस लेवल पर लाना चाह रहा है। God want to bring you at that level. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. कितने खुश हैं, अपने हाथों को हिलाइए। And people are happy, lift up your hands. लेकिन आज मिनिस्ट्री में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, मुझको मसीह के प्यार से, रोमन्स चैप्टर 8, कौन जुदा कर सकता है उसकी बुलाहट से मुझे, कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो, हम साया है वो। साया कभी शरीर से अलग नहीं होता। जैसे साया, एक छाया, एक परछाई, ये कभी शरीर से अलग नहीं होती। सेवकों, प्रभु के प्रचारकों, विश्वासियों, अपने यीशु को अपने से अलग मत होने देना। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद। मेरा रहबर है वो, हम साया है वो। मेरा रहबर है वो, हम साया है वो। मेरा ऊंचा घर है वो। मेरा ऊंचा घर है वो। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है उसकी बुलाहट से। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है उसकी बुलाहट से मुझे, कौन जुदा कर।